ये अपने हॉस्टल में बैठे हुए थे और आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे कि यार वहाँ पे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो ना एकदम से नहीं होता कि शांत हो गई, सब शांत हो गए, एकदम से एक आवाज़ आई। कोई अपनी फिलोसफी झाड़ रहा होगा उस टाइम पे कि पता है अगर ऐसा कुछ होता है ना तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं ना इनमें सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है। ये आवाज़ सबको सुनाई दी हॉस्टल में कि यार इस बारे में कौन बात कर रहा था। हर्षित देखने लगा ये लाइन किसने बोली। जब तक हर्षित इस बारे में सोच रहा था, लाइट एकदम से फ्लिकर हुई और जो वॉशरूम का एग्जॉस्ट था वो फटा भड़ाम कर गए, एकदम से ब्लास्ट हुआ जो एग्जॉस्ट था। ये बंदे उतरे और डरते डरते गए। भाई उन्होंने देखा एग्जॉस्ट के चीथड़े उड़ गए बुरी तरीके से। अब इनको थोड़ा सा डर लगा। ये चीज़ देखने के बाद वार्डन आया कि क्या हुआ। उन्होंने बताया सर ऐसे ऐसे अपने आप ही पता नहीं लाइट फ्लिकर हुई और ये ब्लास्ट हो गया। वार्डन को भी समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कि सीन तो भाई कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। इसने फिर भी यही बोला कि तुम शांत रहो ना, इलेक्ट्रिक फॉल्ट भी तो हो सकता है, ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें भी तो हो सकती है। फिर इसके बाद क्या हुआ, अर्षित ने बोला भाई पहले ही रूह काँपी हुई थी, बड़ी मुश्किल से उस रात सबको नींद आई। सब एक दूसरे को देख रहे थे, सोया उस रात कोई भी नहीं कि आज ओए ओए कौन करेगा। सारे ये उधर बैठ के यही हंसी वाला माहौल है वैसे। मैं जब खुद सुना था मेरी हंसी छूट गई थी। ओए 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 उधर एक दूसरे को देख रहे हैं जितने भी हैं, एग्जाम्स आने वाले हैं, दिमाग में पढ़ाई की बातें चल रही है, पढ़ पा नहीं रहे और यही दिमाग में चल रहा है सोए कैसे, इधर से कोई ना आ जाए उधर से कोई ना आ जाए। तो अब ये लोग प्लान करते हैं भाई ऐसा है कोई भी एकलौता बंदा वॉशरूम में नहीं जाएगा, अगर कोई जाएगा तो ग्रुप में जाएंगे, 5 बंदे ग्रुप में जाएंगे, 4 बंदे ग्रुप में जाएंगे, कोई भी अकेला नहीं जाएगा। तो वो रात बड़ी मुश्किल से कटी। आदों ने अपना वॉशरूम दबा के रखा होगा जो टॉयलेट वगैरह था। सुबह सुबह जो वो था ना जिसने ड्रिंक कर रखी थी और वो ककुरी सेन को बुलाया था, वो हर्षित के पास आता है, बोलता है भाई अगर कोई दिक्कत नहीं है तो मेरे साथ वॉशरूम चल लो, मेरे को टॉयलेट आ रहा है। हर्षित ने बताया कि भाई अक्षय मैंने ना इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया था, ये बंदा जब से ये इंसिडेंट हो रहा है ना वो बंदा नहाया तक नहीं है, उसने स्कूल की यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं करी, वो इतना गंदा हो रखा है। वो आया, हर्षित गया उसके साथ और हर्षित ने बोला कि भाई तू एक काम कर, मैं रुक जाता हूँ, तू अंदर नहा भी ले। उसने बोला भाई मैं अकेला नहीं नहाऊंगा, आप एक काम करना बाल्टी लेके बाहर ना मेरे ऊपर पानी डालते रहो, मैं सामने सामने मुंह हाथ धो के ड्राई क्लीन करके आपके साथ ही चल दूंगा। फिर हर्षित ने जो मेंशन किया, बोला भाई मैंने जैसे ही देखा ना इस बंदे ने अपने कपड़े उतारे, इसकी बॉडी पे जैसे बिल्लियाँ बिल्कुल नोच देती है ना, बिल्कुल वैसे निशान हर्षित की बॉडी पे। अब हर्षित की बॉडी पे, ओ सॉरी जो बॉडी पे जो शराब, वो शराब वाला जो नहाया नहीं था, हाँ जो ककूरी सेन को जिसने बुलाया था, हर्षित ने देखा कि उसकी बॉडी पे बिल्ली नोचने वाले निशान। भाई ये थोड़े से तितर बितर हो गया कि यार इसे लगा कि मैं किसको ये चीज़ बताऊं, क्योंकि करा तो शुरुआत तो हमने ही करी थी इसकी कि वीजी बोर्ड खेलना है, ये चार्ली खेलना है। तो ये वापस आता है। उसके बाद फिर हॉस्टल में, वो संडे वाला दिन था जिस दिन मैं बता रहा हूँ, तो उस दिन ना तो वो लड़का मिनाल आया था और ना ही कुछ ऐसा हुआ था। तो संडे वाला दिन ये बड़ी मुश्किल से निकाल लेते हैं, डर डुरा के कि ग्रुप में जा रहे हैं, हर जगह ग्रुप में जा रहे हैं, कोई भी अकेला नहीं है, हॉस्टल में कोई अकेला रह ही नहीं रहा। तो मंडे वाले दिन वो मिनाल नाम का लड़का आता है। अब भाई उसे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ है, अभी वो छुट्टियों पे गया हुआ था। वो मंडे आया तो ये क्लासरूम में बैठे हुए थे अपनी, और मिनाल जैसे ही आके बैठा तो हर्षित ने बोला कि मिनाल तू सच सच बता दे, तूने ये जो स्पेल्स बताए थे, तूने ये जो चीज़ें बताई, तेरे को किसने बताया। तो वो हंसने लग जाता है कि तुम्हें नहीं मालूम, मैं तो बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ इस बारे में, मैं बहुत सारी चीज़ों से जूझता हूँ, ये सारी चीज़ें मेरे ऊपर आती रहती हैं, ये सारी चीज़ों से मैं लड़ता हूँ, मेरे घर वाले मुझे बार बार लेके जाते उतारे के लिए, तो पहले तो ये बहुत डर गए। तो इन्होंने, हर्षित और उसके दोस्तों ने बोला तेरे को पता है हॉस्टल में क्या हुआ था। बोला हॉस्टल में क्या हुआ था, क्या हुआ था, आओ मैं बताता हूँ। मिनाल बोला मैं बताता हूँ क्या हुआ था। अब हॉस्टल में डेस्क कॉलर अलाउड नहीं होते। बड़ी मुश्किल से मिनाल जो था छुप छुप के गया उनके साथ, और मिनाल एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे खड़ा हुआ जहाँ पर वो पूरी सिचुएशन हुई थी, ओए ओए ओए। और मिनाल पता क्या बोला, यहाँ हुआ था ना वो कांड ओए ओए वाला। भाई इनके तोते उड़ गए बुरी तरीके से। वो बोला हर्षित कि भाई उस बंदे ने जब ये चीज़ बताई ना मिनाल ने कि यहाँ पर हुआ था ना वो चीज़, यहाँ हुई थी ना उसके साथ, ये इनका ऐसा हो गया कि साले ये कांडी इंसान है मिनाल जो है, इसी ने करा है। हाँ यही कुछ ना कुछ करके बैठा हुआ है। इसके बाद क्या हुआ भाई, ये आए दौड़े दौड़े और इनके दिमाग में ये चल रहा था कि अब हम किसे बताएं, क्या बोलें, पेरेंट्स को भी नहीं बता सकते। तो मिनाल ने उस टाइम कुछ और नहीं बताया कि क्यों हुआ, क्या कुछ हुआ? कुछ नहीं हो गया। अब जब मेरे को मिनाल से डर लग रहा है तो मैं इसके बात भी क्यों करूं,
वो एक माहौल बन गया ना कि ये कुछ और भी कर देगा। कि यही करने वाला है कुछ ना कुछ। ठीक है भाई, हो गया ये चीज़, ये सब मिनाल से छोड़ छाट के अपने हॉस्टल में वापस आ गए। फिर दोबारा वही सीन होता है ना कि हड़बड़, फिर एकदम से शांति हो जाती है। तो आपस में ये हॉस्टल में बैठे हुए थे और सारे बुरी तरीके से सहमे हुए थे, डरे हुए थे कि कुछ और ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो हर्षित बात कर रहा था कि भाई हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, पढ़ाई लिखाई हो नहीं पा रही है, और जैसे सारे बात कर रहे थे तो अचानक से एकदम से फिर वही आवाज़ आती है कि कोई अपनी फ़िलॉसफी झाड़ रहा था कि पता है अगर ऐसा कुछ होता है ना तो किसी इंसान को अकेले वॉशरूम में नहीं जाना चाहिए। भाई हर्षित ने इस बार चिल्ला के पूछा, किसने बोला ये? कौन था बोलने वाला? कोई भी नहीं, किसी ने ये बोला ही नहीं कि इसने बोला, उसने बोला, उसने बोला, सब चुप। इतने में क्या हुआ, जैसे सब यूथ है ना कि डरे हुए थे बुरी तरीके से, तो ये चीज़ बोल रखी थी कि भाई कोई वॉशरूम जाए तो प्लीज़ अपडेट कर देना, कोई अकेले मत जाना। एक लड़का बिना बताए वॉशरूम चला गया, किसी की नज़र भी नहीं पड़ी उस पर। सब अपने बंकर बेड पे लेटे थे, 11 बजे लाइट ऑफ हो रखी थी, 11:30 पौने 12 का टाइम था। वो अंदर गया और उसकी चिल्लाने की आवाज़ आई अंदर से ज़ोर से। वो बुरी तरीके से गिरा और उसके चिल्लाने की आवाज़ आई। वो भी ओए ओए कर रहा। वो ओए ओए नहीं करा उसने, वो सीधा गिरा। ये सारे हर्षित वगैरह उठ के भागे। इन्होंने देखा भाई वो बंदा गिरा है और उसकी जो एल्बो है वो टूट चुकी है, फ्रैक्चर हो गई है। अब इनको ये चीज़ समझ में आई कि साला कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कि किसी के साथ हुआ है। फिर हॉस्टल वार्डन को बुलाया कि सर ऐसे ऐसे इसके साथ हो गया। तो हॉस्टल वार्डन बोला कि ये चीज़ें कहाँ से शुरू हुई है, उसे भी नहीं पता क्या हो रहा है। तो उन्होंने हर्षित ने बताया कि सर ऐसे ऐसे जो है हमसे ये गलती हुई थी। मिनाल नाम का जो लड़का है, वो मिनाल तो फिर छुट्टियों पे चला गया, वो 2-3 दिन आता था, नोट्स कलेक्ट करता था, वो निकल जाता था। तो हर्षित ने बताया कि सर हमारी ऐसे ऐसे गलती थी, मिनाल नाम का लड़का आया था, उसने स्पेल्स वगैरह बताए और ऐसी ऐसी चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से हमारे ऊपर ये एक्टिविटी हो रही थी। अब हॉस्टल वार्डन ने ये डिसाइड किया कि भाई वो जो जिस बंदे ने पी थी वो, और उसके साथ जिसके साथ वो रात को झटका हुआ था ओए ओए वाला, वो कि इनको प्रिंसिपल के पास ले जाके खड़ा कर दो कि इन दोनों को अपने घर भेज दें। ठीक है, और घर जाएंगे तब अपने माँ बाप को बताएंगे, उतारा करवाएंगे क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हॉस्टल में ये सारी चीज़ें बहुत अलग ही लेवल पे फैल रही हैं। हॉस्टल वार्डन ने जाके प्रिंसिपल से बात की कि सर ऐसे ऐसे हॉस्टल का पूरा माहौल बिगड़ा पड़ा है, बहुत सारे लड़कों की तबीयत ख़राब हो गई है। इस चीज़ को देखने के बाद जो भी हॉस्टल में हो रहा है उन दोनों लड़कों के पेरेंट्स को बुलाओ और उनको भेज दो, क्योंकि ये जब तक जाएंगे नहीं तब तक ये डर का माहौल बना रहेगा। आंखों के सामने अगर बैठा हो पोजेस बंदा तो क्या ही होगा। तो ऐसे प्रिंसिपल ने करा, उनके पेरेंट्स को बुलाया, जो एक तो वो जिसने शराब पी रखी थी, एक ने जिसने शराब नहीं पी रखी थी। वो दोनों चले गए, 1 हफ्ते तक बिल्कुल शांत। उस हॉस्टल में हवन वगैरह करवाया, सारी चीज़ें ठीक करवाई, पूजा पाठ करवाया, हनुमान जी का पाठ करवाया, हॉस्टल बिल्कुल शांत हो गया। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।